कि कमांडो बनते कैसे हैं। कमांडो बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कमांडो बनने के लिए हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड किस लेवल का होना चाहिए। एसएससी जीडी के थ्रू 2023 के लास्ट में एज ए कांस्टेबल भर्ती हो जाते हो तो लगभग चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, लगभग की जो है ट्रेनिंग लगभग 40। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन कितना चिंता करोगे। चलो आज थोड़ा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं। कमांडो आपने तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, कमांडो, एसपीजी, एनएसजी, क्रोकोडाइल, पैरा कमांडो, एसएफ कमांडो। तो आपके मन में एक सवाल कहीं ना कहीं ज़रूर चल रहा होगा कि कमांडो बनते कैसे हैं। कमांडो बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कमांडो बनने के लिए हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड किस लेवल का होना चाहिए, और एसएससी जीडी के थ्रू अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कितने वर्षों के बाद हम कमांडो बन सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कमांडो की फैसिलिटीज़ क्या है, उसके सैलरीज क्या है, उनमें फैमिली लाइफ क्या है, क्या कमांडो में रहते हुए फैमिली को रख सकते हैं। तो कमांडो के इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पहले हम लोग कमांडो को जितना हार्ड समझते थे, कमांडो बनना उतना हार्ड है नहीं। कमांडो बनना बहुत ही आसान है। जिस तरह से एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग आसान है उसी तरह से कमांडो बनना भी आसान है। बट कमांडो की ट्रेनिंग हार्ड होती है। जब नॉर्मल सा अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू एज ए कांस्टेबल आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत हार्ड होती है, तो कमांडो की तो ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी ही होगी। बट आप जो एसएससी जीडी फिजिकल के बारे में सोच रहे हो, एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान होता है। अगर आप अच्छे से माइंड को सेट करके होश के साथ जोश दोनों को मिलाकर चलोगे तो आप आराम से फिजिकल क्लियर कर भी लोगे। और सीएपीएफ में बहुत अच्छी सैलरी है। ट्रेनिंग के दरमियान 30,000, ट्रेनिंग ख़त्म करते ही 40,000, और अगर कहीं जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ वगैरह इलाके में चले गए तो आपकी सैलरी 50,000 रुपया आराम से हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी जीडी में ट्रेनिंग के बाद आपको पढ़ने का भी मौका मिलता है। अगर आप एज ए कांस्टेबल ज्वाइन करोगे तो मायूस नहीं होना है। 3 सालों में ही आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके आराम से सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की चिंता मत करना, उसके लिए मैं हूँ। हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पर मैं आपके लिए वीडियोज़ लाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कमांडो बनते कैसे हैं। सपोज आप एसएससी जीडी के थ्रू 2023 के लास्ट में एज ए कांस्टेबल भर्ती हो जाते हो तो लगभग चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, लगभग की जो है ट्रेनिंग लगभग 40 से 44 सप्ताह की चलती ही चलती है। मतलब आपकी ट्रेनिंग 1 साल चलेगी। 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद आपकी पासिंग आउट परेड होगी, उसके बाद आपका यूनिट में डिप्लॉयमेंट होगा। तो कमांडो बनने के लिए जो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका सर्विस कम से कम 3 साल का होना चाहिए। मतलब आपका सर्विस एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। जब आपका सर्विस एक्सपीरियंस 3 साल का हो जाता है तो कमांडो के लिए ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन होता है। नॉर्मल आपके यूनिट में मैसेज आते हैं कि क्या कोई कमांडो कोर्स करना चाहता है। तो अगर आप इच्छुक हो तो आप अपना नाम दे सकते हो। नाम देने के बाद आपको कमांडो कोर्स के लिए भेज दिया जाएगा। कमांडो की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। 1 महीने बेसिक होती है और उसके बाद 2 महीने एडवांस होती है। बट कमांडो ट्रेनिंग के लिए जो पहला क्राइटेरिया है कि इन 3 सालों में जो आप अपने यूनिट में सर्विस करोगे, ड्यूटी करोगे, उस समय आपका सर्विस रिकॉर्ड बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अपने सीनियर से जमान नहीं लड़ाना है, छुट्टी से वापस आना है समय पर, ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना। अगर किसी भी प्रकार से आपके सर्विस रिकॉर्ड में बैड एंट्री हो जाती है तो आप कमांडो कोर्स के लिए एबल नहीं होगे। उसके बाद जब आपको कमांडो कोर्स में भेज दिया जाता है, जब आप कमांडो कोर्स कर लेते हो तो ज़्यादातर फोर्सेस कोई भी हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, वो लोग क्या करती है अपने उस बंदे को ट्रेनिंग सेंटर में भेज देती है। मतलब जब आप कमांडो बन जाओगे तो या तो आप रिक्रूट को ट्रेनिंग दोगे या फिर आप कमांडो को ट्रेनिंग दोगे। एक बार जब आप कमांडो की ट्रेनिंग करके फिर से यूनिट वापस आ जाते हो, उसके बाद डेपुटेशन आते हैं एसपीजी के लिए, एनएससी के लिए, पैरा सब के लिए, मतलब जो भी कमांडोज हैं उनके लिए डेपुटेशन पर आप जा सकते हो। उसका पहला शर्त है 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस। आपका सर्विस रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जब आपकी इंटरव्यू होगी, आपको नई दिल्ली जाना होगा, नई दिल्ली में इंटरव्यू होगी और उसके बाद आपको एसपीजी या एनएसजी में ले लिया जाता है। और जब आप एसपीजी एनएसजी में चले जाते हो तो आपकी सैलरी 90 से 1 लाख के बीच होती है। साथ ही साथ आप ब्लेजर, टाई वगैरह सब लगा कर चलते हो। मतलब बहुत ही बेहतरीन लाइफ होती है।
जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, सिविल लाइफ में थे, तो हम लोग कमांडो को बहुत हार्ड समझते थे कि कमांडो का कोर्स बहुत हार्ड होता है। बट जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि कमांडो का कोर्स कोई हार्ड नहीं होता है। कमांडो कोर्स करने के लिए हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ही अप लेवल का नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अगर हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा लो भी है तो चलेगा। देखो हम लोग एक्चुअली क्या समझते हैं कि सिर्फ फिजिकल फिजिकल फिजिकल, बट ऐसा नहीं है। कमांडो कोर्स करने के लिए फिजिकल के साथ साथ आपका रिटन टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि आपको वीवीआईपी के सुरक्षा में लगाया जाता है। तो फिजिकल के साथ आपका मेंटल भी पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए और मेंटलिटी से, हिम्मत से आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। तो ऐसा कभी मत सोचना कि कमांडो का कोर्स जो है बहुत हार्ड है, पता नहीं कमांडो का कोर्स कैसे होगा। एक बार आप सीएपीएफ में एसएससी के थ्रू एज ए कांस्टेबल ज्वाइन कर लो, उसके बाद अपने यूनिट में सर्विस करना। उसके बाद आप यूनिट में 3 साल की सर्विस करना। आपके जो भी कंपनी के क्लर्क होते हैं या कंपनी कमांडर होते हैं या आपके जो पोस्ट कमांडर होते हैं, उनको बताना है कि मैं इच्छुक हूँ, मैं कमांडो कोर्स करना चाहता हूँ। तो जब भी आपके यूनिट में मैसेज आता है कमांडो के लिए, तो आपको आराम से कमांडो कोर्स के लिए भेज दिया जाएगा। देखो कमांडो कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। सबसे मेन है कि हम लोग गरीब घर के लोग हैं, तो हम लोगों को सैलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कमांडो में सबसे ज़्यादा सैलरी है, मिनिमम 72,000 सैलरी है। और अगर आप एसपीजी या एनएसवी में डेपुटेशन चले जाते हो तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपये के आसपास हो जाएगी। और अगर कमांडो में आपको ट्रेनिंग सेंटर मिल जाती है जहाँ पर आप कमांडो को ट्रेनिंग दोगे, तो वहाँ पर आप आराम से अपनी फैमिली रख सकते हो। बट सीआईएसएफ की बात अलग है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसमें आप कमांडो कोर्स करो या ना करो, वो तो हर जगह जहाँ भी केंद्र सरकार के फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर उनको क्वार्टर दिया जाता है। तो सीआईएसएफ की बात ही अलग है, क्योंकि वो जहाँ रहेंगे उनकी फैमिली वहाँ ही रहेगी। बाद बाकी बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, एसएसबी हो, इन सब में क्या होता है कि अगर आप अपने फैमिली को रखना चाहते हो तो कुछ कुछ इलाका होता है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब कुछ ऐसा इलाका है, कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर आपके यूनिट की डिप्लॉयमेंट होगी, तो वहाँ पर आप अपने फैमिली को रख सकते हो। बट इन सब फोर्सेस में आप हर जगह अपने फैमिली को नहीं रख सकते हो। बट सीआईएसएफ में कहीं भी आपकी ड्यूटी है, वहाँ पर आप अपने फैमिली को आराम से रख सकते हो। बट ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक मोटिवेशन देने के लिए, मोटिवेट देने के लिए, क्योंकि आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आता है कि मुझे भी कमांडो बनना है। तो अभी आपको अपना पूरा फोकस फिजिकल पर करना है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगी। बट इन सब बातों को भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली है क्या, फिजिकल को लेकर आप लोग अपने मन में एक स्ट्रेस ले लिए हो, फिजिकल फिजिकल फिजिकल। इसलिए मैं पर डे अलग अलग टॉपिक्स लाता हूँ। एक दिन ज्वाइनिंग लेटर लेते आया, एक दिन सैलरी लेते आया, एक दिन कमांडो कोर्स लेते आया, ताकि आप लोगों का थोड़ा मन बहलते रहे। और बार बार अगर आप फिजिकल को लेकर स्ट्रेस लोगे ना, तो समस्या हो जाएगी, फाइनल दिन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए मैं अलग अलग टॉपिक्स लाता हूँ कि आपका थोड़ा मन बहलते रहे, थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलते रहे, थोड़ा आपका जो ड्रीम है उसके बारे में जानते रहोगे, तो क्या होगा, फिजिकल का स्ट्रेस कम होगा और आप फिजिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो फिर भी देखो, एक बार आप फिजिकल निकाल लो, मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन की चिंता मत करना। मेडिकल के लिए मैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स पर वीडियोज लाऊंगा। और डॉक्यूमेंटेशन तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 दिनों में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। बट एक बात का ध्यान रखना, ज्वाइनिंग के समय आपको लगेंगे एसपी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एसडीएम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसके लिए आपके पड़ोसी क्या चाहेंगे कि झूठा एफआईआर आपको कर दें, किसी तरह से फंसा दें। अगर आपके ऊपर एक भी एफआईआर हो जाता है तो आपको एसपी या एसडीएम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने ऊपर किसी भी प्रकार का एफआईआर नहीं होने देना है। और जब तक मेडिकल नहीं हुआ है, बाइक आराम से चलाओ, क्योंकि अगर बाइक से गिर गए, हाथ पैर तोड़ लिए, तो अगर आपका एक बार हाथ पैर टूट गया तो मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो फिजिकल से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई पर्सनली दूंगा। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।